आज की भागम भाग वाली जिंदगी में हम अक्सर खुशी को मैटेरियल कंफर्ट से जोड़ देते हैं। हमें लगता है कि एक नई कार, एक बड़ा घर या बहुत सारा पैसा हमें खुश कर देगा। लेकिन क्या यह सच है? क्या सच्ची खुशी इन बाहरी चीजों में मिलती है? भगवद गीता में भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी हमारे भीतर है। ये एक ऐसी स्टेट है जो हमारे विचारों और भावनाओं पर निर्भर करती है, बाहरी परिस्थितियों पर नहीं। समझो कि हैप्पीनेस एक चॉइस है, एक ऐसा चॉइस जो हम किसी भी पल कर सकते हैं। जब हम अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भरते हैं तो हम अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करते हैं। हमारे विचार हमारी रियलिटी को आकार देते हैं। तो अगर हम सच्ची खुशी चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। याद रखें, खुशी कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक सफर है। ये एक ऐसा सफर है जो हमारे मन से शुरू होता है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका मतलब है, हे धनंजय, अपने कर्तव्यों का पालन करो लेकिन रिजल्ट्स की चिंता मत करो। सक्सेस और फेलियर में एक समान रहो। यही समत्व ही सच्चा योग है। यह शिक्षा हमें बताती है कि हमें अपने कर्तव्यों को डेडिकेशन और सिंसेरिटी के साथ निभाना चाहिए, लेकिन आउटकम्स की चिंता नहीं करनी चाहिए। रिजल्ट्स की चाह हमें चिंता और दुख की ओर ले जाती है। जब हम आउटकम्स की चिंता छोड़ देते हैं तो हम अपने मन को शांत और खुश रख सकते हैं। कृष्ण यह भी कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यनि संयाति नवानि देहि। मतलब, जैसे एक व्यक्ति घिसे पिटे कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर त्याग कर नए शरीर धारण करती है। यह श्लोक हमें आत्मा की अमरता के बारे में सिखाता है। यह बताता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हमें अपना जीवन अधिक मीनिंगफुल तरीके से जीने में मदद करता है। यह समझने के लिए कि हमारे विचार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, आइए एक सिंपल स्टोरी पर विचार करते हैं। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, उन विचारों को बीज के रूप में समझो जो तुम्हारे मन में आते हैं। पॉजिटिव थॉट्स अच्छे बीज हैं और नेगेटिव थॉट्स बुरे। अब एक बगीचे में जाओ और जो भी बीज तुम्हें मिले बो दो, गुरु ने कहा। शिष्य बगीचे में गए और कुछ दिनों बाद वापस लौटे। उन्होंने बताया कि बगीचे में तरह तरह के पौधे उग आए हैं। कुछ पर सुंदर फूल लदे हुए थे तो कुछ कांटों से भरे हुए थे। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बगीचा तुम्हारे मन का प्रतीक है। तुमने जो बीज बोए थे वे इन पौधों में बदल गए हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी बनाते हैं। अगर हम अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स को रहने देंगे तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। इसके विपरीत, अगर हम नेगेटिव थॉट्स को पनपने देंगे तो हमारी जिंदगी दुखों से भर जाएगी। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को चुनना चाहिए। सेक्शन 4, आंतरिक शांति का मार्ग। आज के समय में जब हर कोई सक्सेस की रेस का हिस्सा है तो मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण हमें मेडिटेशन और योगा के माध्यम से मन को शांत करने का रास्ता दिखाते हैं। मेडिटेशन करके हम अपने मन को भटकने से रोक सकते हैं और इनर पीस को महसूस कर सकते हैं। योगा हमें बॉडी और माइंड के बीच बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। योगा का नियमित अभ्यास हमें स्ट्रेस से मुक्त रखता है और हमारे शरीर को हेल्थी रखता है। एक हेल्थी बॉडी एक हेल्थी माइंड का घर होता है। इसके अलावा हमें नेचर के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत करना चाहिए। नेचर हमें शांति और प्रेरणा प्रदान करती है। कुछ समय नेचर की गोद में बिताने से हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। नेचर के नियमों के साथ तालमेल बिठाकर हम अपने जीवन को और अधिक बैलेंस्ड बना सकते हैं। याद रखें, मन की शांति किसी स्टोर से नहीं खरीदी जा सकती। यह हमारे भीतर है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है। सेक्शन 5, आज से ही खुशी चुनिए। दोस्तों, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें कहीं और मिलेगी। यह हमारे भीतर है और इसे प्राप्त करने की की हमारे अपने हाथों में है। हमें बस अपनी सोच बदलने की जरूरत है। हमें अपने विचारों को पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आपके मन में आए, उसे तुरंत रोकें और उसे पॉजिटिव थॉट से बदल दें। जैसे जैसे आप ऐसा करते रहेंगे, आप पाएंगे कि आपका मन शांत और खुश रहने लगा है।
जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। अपने परिवार, दोस्तों और नेचर के साथ समय बिताएं। दूसरों की हेल्प करें और उनके चेहरे पर मुस्कान लाएं। देखें कैसे आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। याद रखें, खुशी एक चॉइस है। आज से ही खुशी चुनना शुरू करें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है।